आने वाली 28 फरवरी को बरसाना में रंगोत्सव की धूम पूरे विश्व में सुनाई देगी। सूत्रों की माने तो रंगोत्सव 2023 में सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच सकते हैं। देखिए श्री राधा रानी की नगरी बरसाना में चल रही रंगोत्सव की तैयारी, जहां नंदगांव से होली खेलने आने वाले हुरियारों का स्वागत किया जाएगा। प्रयागकुंड की अद्भुत सजावट, जहां लठमार होली की शुरुआत होगी। वो रंगीली गली का मनमोहक दृश्य, जहां पर होली खेला जाएगा। प्रशासनिक व्यवस्था के साथ श्री राधा रानी द्वार पर जो है रंगोत्सव पर आने वाले श्रद्धालुओं की चहलकदमी शुरू हो चुकी है, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम व उत्तर प्रदेश के देश के जनप्रतिनिधियों का आगमन होगा। देखिए वीएन न्यूज पर सीधा प्रसारण बरसाना से। आप देख रहे हैं वीएन चैनल बरसाना से। आइए हम आपको बताते हैं कि जो रंगोत्सव 2023 की जो तैयारियां चल रही हैं वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा घोषित किया हुआ बरसाना का रंगोत्सव राजकीय मेला बन चुका है। यह मेला बड़े धूमधाम से और बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह द्वापर युग से और आज तक इस होली का महोत्सव देखने को मिलता है। यहाँ देश विदेश से लोग मेले में सम्मिलित होते हैं, जहाँ रंगों की बौछार बड़े प्रेम से और प्रेम की बौछार बड़े रंगों से होती है। यह बरसाना श्री राधा रानी यानी विश्व प्रसिद्ध मंदिर श्री लाडली लाल जी का मंदिर कहा जाता है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और लाडली जी का जो प्रेम में संबंध था, जो होली के रूप में मनाया गया था, आज वह उत्सव पूरे विश्व में बरसाना से देखने को मिलता है। पूरे ब्रज में जो होली शुरू होती है वो बरसाना से ही होती है। ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये जो रंगोत्सव 2023 की तैयारियां चल रही हैं, और सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी आने की संभावना है। और यहाँ पे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है ब्रज विकास तीर्थ के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और यहाँ पे बरसाना ही नहीं देश के पूरे कोने कोने की जो संस्कृति है यहाँ देखने को मिलती है। और आगे हम आपको लेके चलेंगे जहाँ पर लठामार होली यानी नंदगांव के बरसाना खेलने आते हैं और बरसाना के नंदगांव खेलने जाते हैं। आने वाली 27 तारीख को बरसाना श्री जी महल लाडली लाल मंदिर में लड्डू होली मनाई जाएगी, और 28 तारीख यानी फरवरी को नंदगांव वाले बरसाना आएंगे और वो लठामार होली मनाई जाएगी। लठामार होली का एक रूप नारी शक्ति को भी समर्पित है। और 1 मार्च को बरसाना वाले नंदगांव जाएंगे और नंदगांव में होली उत्सव मनाएंगे। होली की जो तैयारियां चल रही हैं इन्हें लेकर हम आपको बरसाना से सीधा लाइव दिखाएंगे। आइए हमारे साथ वीएन चैनल के माध्यम से हीरालाल नरेश ठाकुर के साथ बरसाना की होली जो लठामार होली होती है, जो आने वाले 28 तारीख को जो होली मनाई जाएगी, ये किस तरीके से बनाई जाती है और यहाँ कैसे तैयारियां की जाती हैं? ये लठामार होली नंदगांव के हुरियारे आते हैं, उनके साथ हम खेलते हैं, और हम जो गोपी स्वरूप हैं हम अपने लठों को तेल लगाते हैं, और डाइट में भी अपनी पूरी 1 महीने से तैयारी कर लेते हैं पहले से ही। और डाइट में क्या लेते हैं आप? डाइट में वही रबड़ी है, दूध है और ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब चीज़ लेते हैं जिससे कि ताकत आए, खेलने में कोई थके ना। जब नंदगांव से जब होली खेलने आते हैं तो वो अपनी ढाल लेके आते हैं। आप जब लठ चलाते हैं तो वो धीमे चलाते हैं या अपने जैसे परंपरा किस मतलब परंपरा के अनुसार चलाते हैं आप? परंपरा के अनुसार, धीमे नहीं। तो जो ये हम पहले से चलाते आते हैं सदियों पुराना, उसी तरीके से। आप इस होली में कब से शामिल हो रही हैं? मुझे हो गए करीबन 16 साल। आप जब से बरसाना में आपकी शादी हुई है तब से हैं? तब से ही मैं एक भी होली मिस नहीं, मेरी सारी होली हुई है। जो लठामार होली की बरसाना में तैयारी होती है, किस तरीके से तैयारी होती है और किस तरीके से सज धज के निया नंदगांव के बरसाना आते हैं और बरसाना का नंदगांव जाते हैं, कौन से भाव से ये होली खेलती हैं और होली कब से चली आ रही है, इस विषय को लेकर हम बात करेंगे। हमारे बरसाना के ही हैं कृष्ण दयाल गौड़ जी, जिन्हें कोका पंडित जी के नाम से जाना जाता है, और वो होली बड़े धूमधाम से बड़े आनंद से खेलते हैं।
आप जो ये आपने जो फेंटा लगा रखा है और ये जो चुन्नी डाल रखी है, इसका क्या महत्व है होली में? ये हमारे विशेष परिधानों में आता है। जैसे लेडीजों के लिए साड़ी होती है, लहंगा चुन्नी होते हैं, ऐसे ही हमारे लिए धोती, बगलबंदी और फेंटा और दुपट्टा जो है, ये मतलब ये सज धज के हम लोग होली खेलने नंदगांव के लिए जाते हैं। बड़ा ही आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। तो ये जो होली खेलते हैं, ये ढाल मत बताते हैं, ढाल किस चीज़ की बनी होती है और ढाल को क्यों यूज करते हो आप? देखिए, अब तो पहले तो चमड़े की ढाल होती थी, अब तो टेर की ढाल बनाई जा रही है क्योंकि चमड़ा कहीं है नहीं। और ढाल से ही जो लाठियों की जो मार पड़ती है, वो ढाल जो हम रखते हैं, वो होली खेलने में आनंद आता है और उससे लाठियों को हमको लग ना जाए, इसलिए हम लाठियों का प्रयोग, वो ढाल का मतलब ये लगा के अपने सिर का, अपने अंगों का बचाव करते हैं और बड़ा ही आनंद आता है। उस टाइम पर ये पता नहीं होता है कि सिर पे ढाल है या नहीं है, बड़े ही आनंद की अनुभूति हमको प्राप्त होती है। ये ठाकुर जी की विशेष कृपा है कि श्रीधाम बरसाना में हमको ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ और ये हम बहुत ही मतलब ये उत्सुकता से साथ हम 40 दिन पहले ही इसकी तैयारी कर लेते हैं। तो ये बरसाना में जो नंदगांव के आते हैं और आप लोग तैयारी करते हैं, तो ये जो बरसाना में आते हैं और ये लठमार होली की तैयारी करते हैं, तो कैसे स्वागत करते हैं आप? ये बहुत ही भव्य स्वागत होता है उनका। जैसे नंदगांव के हुरियारे हैं, वो 28 तारीख को दोपहर को 2 बजे के करीब प्रिया कुंड पर आएंगे। उनका हमारे जो ब्राह्मण समाज के मुखिया हैं या जो भी हैं बड़े बूढ़े, उनका मतलब ये कृष्ण जो भगवान श्री कृष्ण के सखा के रूप में जो होली खेलने आएंगे, वहाँ ये सब लोग उनका स्वागत सत्कार करते हैं। ठंडाई है, भांग आदि इत्यादि गुलाल वुलाल लगाकर बहुत अच्छा स्वागत उनका करते हैं। वो कृष्ण भगवान के सखा के रूप में यहाँ होली खेलते हैं। और हमारे यहाँ की जो महिलाएं होती हैं, वो एक राधा के सहचरी के रूप में यहाँ पर ये होली खेलते हैं। बड़ा ही अभी आपने राधा और कृष्ण का नाम लिया है, ये होली कब से होती चली आ रही है जो इसमें राधा कृष्ण का नाम लिया जाता है, राधा कृष्ण जोड़ा जाता है इन्हें? ये द्वापर युग की लीला है जो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर श्रीराम बरसाना में आकर खेली। उन्हीं मतलब ये द्वापर युग की लीला को आज 28 तारीख को आने वाली 28 फरवरी को जीवंत किया जाएगा।